दोस्त अगर महाभारत की ही बात होती है तो हम लोगों के दिमाग में दो चार नाम ही आते हैं, अर्जुन, भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र या द्रोणाचार्य। लेकिन महाभारत में एक सबसे महत्वपूर्ण किरदार और है जिसको मुझे लगता है सबसे ऊपर रखा जाए तो भी कम होगा, लेकिन शायद उनके बारे में लोग कुछ कम जानते हैं। दोस्तों हम बात कर रहे हैं यमराज के अंशावतार, महाभारत के सबसे बुद्धिमान और धर्मनिष्ठ विदुर जी की। दोस्त विदुर महाभारत के सबसे ज्ञानी, नीति में निपुण और धर्म के सबसे बड़े ज्ञाता माने जाते। दोस्त विदुर जी हस्तिनापुर के महामंत्री और धृतराष्ट्र के छोटे भाई थे। उनका जन्म महर्षि वेद व्यास जी और एक दासी के योग से हुआ था। जब सत्यवती ने अपने वंश की रक्षा के लिए वेद व्यास जी को बुलाया तब उन्होंने राजा विचित्रवीर की विधवा रानियों अंबिका और अम्बालिका से संतान उत्पन्न की। अंबिका से धृतराष्ट्र जो कि अंधे थे और अंबालिका से पांडु जो शुरुआत से ही एक रोग को लेकर पैदा हुए थे, जो बीमार, और दासी से विदुर जी का जन्म हुआ। विदुर जी का दासी का पुत्र होने के कारण राजगद्दी तो नहीं मिली, उनकी बुद्धि इतनी तेज थी कि उन्हें महामंत्री बना दिया गया। और विदुर जी इतने ज्ञानी थे जो उन्होंने धर्म, नैतिकता और राजनीति पर आधारित जो नीति बनाई, जो विदुर नीति नाम से आज भी प्रसिद्ध है। और सादगी इतनी थी, महामंत्री होने के बाद भी एक साधारण सा जीवन जीते थे। राजमहली चकाचौंध से हमेशा दूर रहते थे। तो जब महाभारत युद्ध से पहले श्री कृष्ण सबसे पहला शांति प्रस्ताव लेकर के गए तो श्री कृष्ण ने विदुर जी के घर जाकर ही भोजन किया, जबकि उनका निमंत्रण धृतराष्ट्र के यहाँ था। माधव ने धृतराष्ट्र के यहाँ का शाही स्वागत त्याग करके विदुर जी के यहाँ पे जाके रुके। मुझे लगता है विदुर जी की बात मानी जाती तो शायद ये महाभारत होता ही नहीं, ये टल जाता, क्योंकि वो शुरुआत से धृतराष्ट्र से कहते थे क्रोध, लोभ, मोह ये मानव के सबसे बड़े शस्त्र है। जो समय के अनुसार निर्णय लेता है वही सच्चा राजा होता है। लेकिन धृतराष्ट्र अंधे थे, कानों कच्चे थे, दुर्योधन से उनका अथाह प्रेम था, तो इसके आगे लोग किसी की नहीं सुनते थे। और जब विदुर माधव से मिले तब उसके बाद भी उन्होंने धृतराष्ट्र से कहा कि दुर्योधन अधर्म के मार्ग पर जा रहा है, उसे रोको। लेकिन धृतराष्ट्र पुत्र मोह में ऐसे अंधे थे, उन्हें किसी कोई बात अच्छी नहीं लगती थी। जब द्रौपदी के चीरहरण जैसे पाप में भी कोई नहीं बोल रहा था, सारे बड़े बड़े दिग्गज बैठे हुए थे, भीष्म पितामह तक की आवाज नहीं निकल रही थी, उस समय भी वहां पर किसी ने आवाज उठाई थी, विदुर जी थे। और बाद में उन्होंने यही कहा था कि जहाँ स्त्री का अपमान होता है वहां सर्वनाश निश्चित है। अब हस्तिनापुर को विधाता भी नहीं बचा सकता। और जब महाभारत के युद्ध समाप्त हो गया, पांडव विजयी भी हो गए, युधिष्ठिर राजा बन गए, उसके बाद भी विदुर ने राजभोग में शामिल नहीं हुए, जबकि विदुर का पांडवों से गहरा लगाव था। संसार से विरक्त होकर वनवास ले लिया, ऋषि बनकर तपस्या करने लगे, अंत में यमराज में ही विलीन हो गए, क्योंकि विदुर जी वास्तव में यमराज के ही अंशावतार थे। उनका योगदान इतना महान था कि श्री कृष्ण को अपना सखा मानते थे।